जब हम बाज़ार में कोई भी बैटरी लेने जाते हैं, चाहे वो बाइक की बैटरी हो या हमारे घर पे लगे हुए इन्वर्टर के साथ लगाने वाली बैटरी हो, तो हम सिर्फ दो चीज़ें ही उनसे पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन चीज़ें पूछ लेते हैं। पहली तो हम ये पूछ लेते हैं ये कितने AH की है। तो जैसे इस बैटरी पे लिखा हुआ है 150 सिंपल 150 की है। दूसरा हम पूछ लेते हैं उससे प्राइस, ये कितने की है। तो वो 11 12 13 हज़ार कुछ प्राइस बताता है, हम उसमें थोड़ा नेगोशिएट करते हैं और उसको फाइनल कर देते हैं, बाई कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ पूछते हैं हम उसकी वारंटी। तो वारंटी ज़्यादातर दुकानदार बोल देते हैं इसकी 24 महीने की वारंटी है, 36 महीने की वारंटी है या 48 महीने की वारंटी है। जैसे इस बैटरी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है 36 मंथ्स, 36 मंथ वारंटी, यानी कि इसकी 36 महीने की वारंटी है। तो हम सब सिर्फ इतना ही जान लेते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि ये 36 फर्दर नीचे 18 दो दो हिस्सों में डिवाइड कर रखी है। दोस्तों अगर आप इस 36 महीने की 36 मंथ वारंटी का थोड़ा क्लोज लेते हो तो आप देखोगे इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, 18 मंथ और 18 मंथ। जो पहले वाला 18 मंथ है उसके नीचे लिखा है 18 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी, और जो दूसरा पार्ट है वो है 18 मंथ प्रोराटा वारंटी। आखिर ये 36 मंथ की वारंटी को दो हिस्सों में क्यों बांटा गया है, ये रिप्लेसमेंट वारंटी क्या है और प्रोराटा वारंटी क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन, जंक्शन ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आपको हर तरह की टेक्निकल नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पे बनने वाला हर टेक्निकल वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए अपने आप को एक स्टेप और अपडेट करते हैं। दोस्तों जैसे कि देखा हमारी जो बैटरी है उसकी टोटल जो वारंटी है वो 36 मंथ्स की है। जो वारंटी है वो 36 मंथ की है। इसको फर्दर हमने दो हिस्सों में बांटा गया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। 18 मंथ फर्स्ट और 18 मंथ्स सेकंड। ये फर्स्ट वाला वारंटी पार्ट है वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जैसे हम नॉर्मली समझते हैं कि अगर इस दौरान हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है तो हमें रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, कि हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हम बैटरी पुरानी देंगे और उसके बदले हमें नई बैटरी मिल जाएगी। अब जो सेकेंड पार्ट आता है वो है प्रोराटा। दिक्कत यहाँ पे आती है, ये प्रोराटा वारंटी आखिर है क्या, ये कब एक्टिवेट होती है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोराटा वारंटी होती क्या है। प्रोराटा वारंटी एक ऐसी वारंटी है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, प्रोराटा वारंटी क्या है। प्रोराटा वारंटी एक वो वारंटी है जिसमें क्या होता है कि आपको बैटरी की रिप्लेसमेंट तो होगी लेकिन उसमें आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उस वारंटी को कहते हैं प्रोराटा वारंटी। अब दूसरा हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो प्रोराटा वारंटी है कब एक्टिव होती है, व्हेन इट इज एक्टिवेट। जब हमारी फर्स्ट पाथ रिप्लेसमेंट वाली वारंटी 18 मंथ की वारंटी खत्म हो जाती है, यानी कि हमने जो बैटरी जो 36 मंथ वारंटी वाली परचेज की थी उसको अगर 20 मंथ हो गए हैं तो उसका फर्स्ट रिप्लेसमेंट वाली वारंटी है वो पार्ट खत्म हो गया, तब उस केस में हमारी जो प्रोराटा वारंटी एक्टिव हो गई है। यानी कि हमारी रिप्लेसमेंट वारंटी खत्म होने के बाद जो पीरियड शुरू होता है वो हमारी प्रोराटा वारंटी होती है। इसमें तीसरी जो मेन है चीज़ वो ये देखनी है कि हमें इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट इट, हाउ टू कैलकुलेट प्रोराटा वारंटी। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिप्लेसमेंट में तो हमारी बैटरी की रिप्लेसमेंट मिल गई, प्रोराटा में हमें कुछ पेमेंट करके बैटरी को फिर से रिप्लेस करवाना है, लेकिन वो पेमेंट कितनी करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। हम क्या करते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो किस कंडीशन में डेड हुई है। डेड की कंडीशन दो होती हैं। हम पहले एक केस बनाते हैं, केस 1। हमारी जो बैटरी है वो हमारे परचेज करने के 15 मंथ्स में डेड हो गई है, तो ये हमारी रिप्लेसमेंट वाली वारंटी है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी बैटरी रिप्लेस हो जाएगी लेकिन उसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। अब हम केस 2 की बात करते हैं जिसमें हमारी जो बैटरी है वो 20 मंथ में डेड हो रही है। अगर 20 मंथ में डेड हो रही है लेकिन हमारी जो प्रोराटा वारंटी है वो एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि 18 मंथ का रिप्लेसमेंट का पीरियड था वो निकल गया है, 20 मंथ में हमारी जो प्रोराटा वारंटी है वो एक्टिव हो चुकी है। उस केस में हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपने जो बैटरी खरीदी है, जब उसे आपने उसको परचेज़ किया था
तो 12,600 रुपये में आपने उसको परचेज़ किया था। इसकी जो टोटल वारंटी है वो वारंटी है 36 मंथ। तो अब हम क्या करते हैं, इस 12,600 को 36 मंथ से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो निकल के सामने आता है वो आता है 350, यानी कि ₹350 पर मंथ। बैटरी को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो यूज़ करने का चार्जेस है वो 350 पर मंथ है। इसको हम सर्विस लाइफ चार्जेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस लाइफ चार्जेस। यानी कि जितनी लाइफ हमने बैटरी की यूज़ की है उसका जो चार्जेस है वो पर मंथ का 350 रुपये है। अब हम फर्दर चलते हैं इसी हमारे केस पे। यहाँ पे जो हमारी बैटरी है 20 महीने बाद ख़राब हो गई है, तो 18x2 हमने 20 महीने बैटरी को यूज़ कर लिया है। तो इस केस में हमें जो पेमेंट करनी पड़ेगी रिप्लेसमेंट के लिए, तो उस केस में हमें 350 सर्विस लाइफ चार्जेस को टोटल यूसेज मंथ के साथ यानी कि 20 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये निकल के आता है 7,000। यानी कि 20 महीने बाद अगर हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है तो उस केस में हमें रिप्लेस करवाने के लिए 7,000 रुपये की कॉस्ट देनी पड़ेगी। और फर्दर हम लेके चलते हैं, अगर यही हमारी जो बैटरी है वो 24 महीने बाद ख़राब हो जाती है, तो उस केस में क्या हो गया, ये 18 और 6 टोटल 24 मंथ है। तो उस केस में हमें जो टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी बैटरी को रिप्लेस करने के लिए वो 350 इंटू 24 8,400। तो इस केस में हमें बैटरी को रिप्लेस कराने के लिए 8,400 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ आ गई होगी कि हमारी बैटरी की जो रिप्लेसमेंट वारंटी होती है वो कितने टाइम की होती है, प्रोटोटाइप वारंटी है वो क्या है, कब एक्टिवेट होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस केस में आप शॉपकीपर को साफ साफ बता सकते हैं कि इसका इतना पेमेंट बनता है, मैं इतना ही पेमेंट दूंगा, इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं दूंगा। तो अगर आप ऑनलाइन बैटरी को परचेज करना चाहते हो तो कुछ अच्छी किस्म की कुछ अच्छी कंपनी की बैटरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पे बनने वाला हर वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। टिल न्यू वीडियो, गुड बाय।